हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सीरा यूरी को लेडीज टॉयलेट में देख हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूरी उसे कुछ कहती तभी एक पर्सन टॉयलेट रूम से बाहर आता है जिसके हाथ में एक हिडन कैमरा भी था जो उसने बाथरूम में से कहीं निकाला था। सीरा वो देख लेती है और कहती है कि इसके हाथ में हिडन कैमरा है। वो आदमी यूरी को देख थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो लड़के के रूप में जो थी। फिर क्या वो वहां से भागने के लिए सीरा की गर्दन पर चाकू रख देता है और यूरी को दूर रहने को कहता है। सीरा घबरा जाती है। तभी यूरी मौका देख बहुत तेज से उसको हिट करती है और वो चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। वो उसे दबोच लेती है जिसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। यूरी काफी परेशान है। इसे समझ नहीं आ रहा कि अब ये सीरा को कैसे एक्सप्लेन करे कि वो लेडीज टॉयलेट में क्या करी थी, लेकिन सीरा को इस पर शक नहीं और ज्यादा क्रश हो गया है। वो उसका नाम प्यार से पुकारती है तो यूरी पूछती है क्या हुआ, आपको चोट लगी है? तो सीरा उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रख कहती है कि हाँ, यहाँ हाँ दो, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से प्यार करती हूँ कि मेरा दिल हद से ज्यादा धड़क रहा है और इसी वजह से यहाँ दर्द भी हो रहा है। यूरी समझ नहीं पा रही कि इसे क्या जवाब दे। तभी उसके पैर में दर्द होने लगता है, वो चल नहीं पाती। सीरा उससे कुछ पूछने वाली होती है कि तभी वहाँ पर किमिन आ जाता है और वो यूरी के सामने नीचे बैठ जाता है। ये देख यूरी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कि आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वो कहती है अरे नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा तो है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किमिन कह रहा है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें पहले की तरह अपने बाहों में उठा कर ले जाऊं? यूरी कहती है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो वो कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा। फिर कहता है अच्छा ठीक है, फिर मुझे तुम्हें बाहों में ही उठाना होगा। तो वो कहती है नहीं नहीं और उसके पीठ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है और सीरा उनकी शक्ल देखती रह जाती है। किमिन यूरी को उसके घर ले जा रहा होता है और कहता है मुझे लगता है तुम नीचे नहीं उतरना चाहती, ये बहुत आरामदेह लग रहा होगा तुम्हें। तो वो कहती है कि अब मेरा घर आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे उतार दो। तो वो उसको नीचे उतार देता है, जिसके बाद किमिन उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम जाओ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है और उसके सर पर प्यार करने लगता है, लेकिन तभी यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो किमिन कहता है क्या? ओ तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊं और चाय पी कर जाऊं? तो वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब। तो वो कहता है नहीं तो मतलब तुम चाय नहीं पिलाना चाहती, कुछ और करना चाहती हो मेरे साथ? ऐसा करते हुए उसकी आंखों में सिर्फ शरारत थी। यूरी एकदम से परेशान हो जाती है कि अब वो क्या जवाब दे। तो वो कहती है कि आप प्लीज सेफली घर चले जाओ और उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर किमिन स्माइल करने लगता है। तभी उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है कि उनके ऑफिस में कोई स्पाई है जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ये पढ़कर उसके फेस से स्माइली गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे ऑफिस में देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके सामने सारे एम्प्लॉयज सर झुकाकर खड़े हुए थे। वो सबको शक भरी नज़रों से देख कहता है तुम सब में से कौन स्पा है? मुझे पता चला है कि तुम में से कोई है जो हमारी राइवल कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर वो अपने सभी एम्प्लॉयज को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र यूरी पड़ती है जो काफ़ी घबराई हुई थी। वो सोचता है नहीं, ये वो पर्सन नहीं हो सकता, मुझे इस पर यकीन है। जिसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो बिग बॉस से कॉल पर बात कर रही थी। वो उससे कहता है हम किमिन के न्यू बिजनेस प्लान को हासिल करके उसे कॉम्पिटिटर को पास करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन यूरी थोड़ी परेशान हो जाती है। ना चाह कर भी इसे ये काम करना होगा। ये उदास होकर जा रही होती है। इसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं जो उसने किमिन के साथ बिताए थे, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से जीहू आता है जिसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर उसके शर्ट पर पानी गिरा दिया क्योंकि इसे शक है कि हाँ दो लड़की है।
इससे पहले कि यूरी की बॉडी दिखती तभी वहाँ डोंगजिन आ जाता है और उसको अपना कोट पहना देता है और यूरी से पूछता है कि तुम ठीक हो और उसे अपने साथ ले जाता है। जीहू का प्लान फ्लॉप हुआ। फिर हम यूरी को मीटिंग रूम में देखते हैं। इसने ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी। तभी डोंगजिन वहाँ आता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं तो क्या मैं तुम्हारे लिए न्यू शर्ट खरीद कर लाऊं। यूरी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है कि डोंगजिन उसका सीक्रेट भी छुपा रहा है और उसकी केयर भी कर रहा है। तो वो उससे पूछती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? जब भी मैं किसी मुश्किल में फंसती हूँ तो तुम सबसे पहले मेरी हेल्प करने आ जाते हो, और इतना ही नहीं तुमने तो मेरा सीक्रेट भी छुपा रखा है। तो डोंगजिन उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है। कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन यूरी शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ हम किमिन को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर यूरी के बारे में ही सोच रहा था और उसका इंतजार भी कर रहा था क्योंकि काफी देर से वो उसके पास नहीं आई। कहता है कहाँ है वो, अभी तक आया क्यों नहीं, वो ठीक तो है ना? इसकी नजरें बस यूरी को ढूंढ रही हैं। ये बेचैन होके कहता है हान दो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोंगजिन यूरी से कहता है अभी तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। तुम आराम से सोच कर जवाब देना, जितना टाइम चाहिए ले लो, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। यूरी घर आती है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, अभी इन सब के बारे में सोच रही होती है कि तभी इसे किमिन की कॉल आती है। वो उससे कहता है तुम चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैंने बहुत सोचा है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जो सुनकर यूरी शॉक्ड हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है। पहले सीरा, फिर डोंगजिन और अब किमिन भी। ये तो बुरी तरह से फंस गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोंगजिन और किमिन को साथ में देखते हैं जो स्पा के बारे में बात कर रहे थे। किमिन कहता है मैं बहुत जल्द ही उसे पकड़ लूंगा, उसकी हिम्मत कैसे मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी और को देने की, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। डोंगजिन मुस्कुराने लगता है तो किमिन कहता है तुम मुझसे इस बारे में बात करने आए थे? डोंगजिन कहता है हाँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ और बताने भी आया हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे अपनी फीलिंग्स बता दी हैं। किमिन कहता है ओ अच्छा, तो कौन है वो? तो डोंगजिन कहता है हान दो है वो। ये सुन किमिन चिल्लाकर कहता है क्या, क्यों? जो सुनकर बाहर बैठे एम्प्लॉय भी थोड़ा डर जाते हैं और उनमें से एक यूरी भी थी। डोंगजिन कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया? किमिन कहता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है और वो एक लड़की नहीं? तो डोंगजिन कहता है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है हाँ, तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो वो कहता है क्यों? माना कि वो तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन तुम ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो किमिन कहता है हाँ, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसके बारे में सोचना बंद करो। फिर वो कॉल करके सभी एम्प्लॉयज़ को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि सबको ये डिनर अटेंड करना होगा, स्पेशली हान दो को, जो देखकर डोंगजिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। क्या किमिन सबके सामने यूरी को अपनी फीलिंग्स बताने वाला है? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।